क्रीम, 7 दिन में गोरे हो जाओ, 7 जन्म में नहीं होगे, मगर वो ऐड इतना फालतू वाला है, इतना जबरदस्त ऐड है, कुछ नहीं होता उससे, मगर साइकोलॉजी ऐसी भर दी गई है, पोते चले जा रहे हैं। देखा है ना आपने कभी 1 करोड़ की जो कार आती है उसका ऐड देखा है टीवी पे? नहीं देखा होगा। जो 5 करोड़ की गाड़ी आती है उसका ऐड देखा है? नहीं देखा होगा। पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके खरीदने वाले जो लोग हैं ना, उनके पास फालतू का टाइम नहीं है टीवी देखने का। यह है रीजन। वो अपनी ऊर्जा को इन चीजों में नहीं लगा रहे। वो आपको स्क्रॉलिंग करते हुए सोशल पे नहीं मिलेंगे, वो अपने जिंदगी के विजन, अपने टारगेट सेट करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको महान बनना है। और टीवी वालों को मालूम है कि हम यहां ऐड देंगे तो ये सब तो 5 रुपए की क्रीम वाले हैं, 3-4 लाख 5 लाख रुपए की कार वाले, इससे ऊपर है नहीं है, इनको क्या दिखाएंगे? आप समझ रहे हैं बात? तो जो लोग बड़े सपने देखते हैं, जिनको बड़ा जाना है, वो बड़ी सोच के साथ, बड़े लोगों के साथ, उनका उठना बैठना खाना पीना सब अलग होता है। वो अपनी दिशा अलग करते हैं, अपनी जिंदगी को अलग से डिजाइन करते हैं। वो छोटी चीजों में नहीं जीते, वो बड़ी चीजों में जीते, क्योंकि उनको कार्टून नहीं बनना, कार्टून देख देख के। उनको ऐप ऐसे बनाने कि दुनिया कार्टून देखे और उनको पैसा आए अपने कमरे में बैठ के। वो इतने स्मार्ट हैं। अब न जाने कितने मर रहे हैं वो पबजी, और जो कमा रहा है वो अपने घर में बैठा हुआ है, लाखों डॉलर पर डे आ रहे हैं उसके पास। मरते हो तुम, मरने दो, तुम बेवकूफ हो, तुम मर रहे हो, मेरे को तो पैसा आ रहा है। समझ आ रही है बात? ये पता है क्यों हो रहा है? जीवन में अध्यात्म नहीं है इसलिए हो रहा है, जीवन में चेतना नहीं है इसलिए हो रहा है, जीवन में सत्य नहीं है इसलिए हो रहा है, जीवन में बड़ी चीज नहीं है इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। जिसने इस परम को, जिसने सब बना दिया, जिसने इससे दोस्ती कर ली, छोटी मोटी चीजों से क्या फिर तो दिमाग ही नहीं लगाएगा वो। वही हुआ था। इंद्र समझने लगा मेरी पूजा बंद हो गई, उसने गड़बड़ की, भगवान ने कहा देख हम संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने, वो जो लोग थे ब्रजमंडल के, उन्होंने इंद्र छोटी चीज को छोड़ के बड़ी चीज को पकड़ा था, कृष्ण को पकड़ लिया। तो जब बड़ा कृष्ण जिसके साथ है, इंद्र का बिगाड़ लेगा। भगवान ने प्रकृति से विरोध जाकर, प्रकृति के विरुद्ध जाकर पहाड़ को ही उठा लिया, लो आ जाओ तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूं। लेकिन कब? जब उन्होंने पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास से कृष्ण को पुकारा, तब। ये श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये प्रक्रिया आ जाएगी, उस दिन आपकी प्राप्ति संभव है, चाहे आप कोई हो। अगर आपने ये सोच लिया, अगर आप स्टूडेंट हैं कि मेरे 99.3 आने चाहिए, 99.3 आने चाहिए, तो 3 ही आएंगे अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेशन लगा रखी है और मेहनत कर रखी है। डेसिमल इधर से उधर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोकस वहीं पर है। ऐसे ही जिसने सोच लिया कि मुझे तो कृष्ण मिलेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर उसका डेडिकेशन प्रॉपर है, उसको कृष्ण मिले हैं, मिलते हैं, मिलते रहेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ब्रह्म को पाना, लेकिन बात वही है आप डेडिकेट कितने, आप फोकस कितने, आपका समर्पण कितना है, आपने कितना अपने आप को उसमें डिवोट कर रखा है कि आपको दुनिया में कोई और चीज नहीं दिखाई दे रही, वही दिखाई दे रहा है। जैसे अर्जुन को क्या दिखा था? अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, बाकी सबको चिड़िया दिखाई दे रही थी, बस इतना सा अंतर है। देख सभी रहे थे, लेकिन विवेक किसने कैसा उपयोग किया, पूरा मामला इसके ऊपर है। कौन कैसा विवेक उपयोग कर रहा है, किसके पास कितना विवेक, कितना अंदर मटेरियल है, कैसा है, किस क्वालिटी का है, वो उसी अनुसार जी रहा है, उसी अनुसार पा रहा है। आपके पास भी 24 घंटे हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं। जब वो पैदा हुआ था तब भी उसके पास 24 थे और अभी भी है। ऐसा नहीं है बड़ा हो गया घंटे बढ़ गए, घंटे बढ़ा लिए उसने।
मेहनत और दिमाग लगा के। अकेला आदमी 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसे जो लोग बहुत बड़े पैसा और वो सब कर लिए, वो डेली 24-24 हजार 24-24 लाख घंटे जी रहे हैं, क्योंकि उनके नीचे इतने सारा काम कर दिया उन्होंने। ऐसे ही आपका भजन है, अगर आपने अपने भजन को बढ़ा लिया, जाप को बढ़ा लिया, भगवान के नाम को बढ़ा लिया, तो वो एक दिन इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा कि वो आपको वो दे देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर करते रहोगे तब। ईश्वर पर विश्वास करने वाली प्रक्रिया, उन्होंने विश्वास किया था, भगवान ने पाल उठा लिया 7 वर्ष की उम्र में और कल्याण भी कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि आपके पास वो विश्वास होना चाहिए, भगवान कहां नहीं है, ईश्वर कहां नहीं है, किस जगह नहीं है। वो छोटा बालक प्रहलाद वो कहता है यहां है, हाँ बोला हाँ यहां है, और उसके इतनी समर्पण, इतने विश्वास से उसने कहा कि भगवान प्रकट हो गए। उसकी संदर्भ में इंद्र का मान हनन हो गया और वो आके भगवान से क्षमा मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने माफ कर दिया। जिसके वजह से इतनी मौतें होती, जिसके वजह से इतने लोग मारे जाते, पूरा ब्रजमंडल खत्म हो रहा था, भगवान ने उसको भी माफ कर दिया, क्योंकि क्षमा एक ऐसा दर्शन है जो बड़ों का गहना है। क्षमा बड़न को चाहिए, लेकिन वो जो क्षमा कर दिए जाते हैं उन्हें भी चाहिए कि दोबारा गलती न हो। अगर हो गई तो उसके बाद क्षमा नहीं, फिर उसके बाद क्षमा नहीं।